की सवाल होता है बिहपुर विधानसभा में, जब मैं घूमता हूँ मैडम, कुछ लोगों का सवाल होता है कि अर्पणा जी जो है बाहरी कैंडिडेट है, तो उन लोगों को, आप लोगों को भी सामना करना पड़ता होगा, उनको कैसे आप क्या समझाते हैं? क्या आयोग के तरफ आप देखिए कि क्या इशारा करता है। भारत निर्वाचन आयोग मुझ संविधान के तहत मुझे यह अधिकार दी है, तभी मैं यहाँ से चुनाव लड़ी। मैं तिलका मांझी भागलपुर की रहने वाली हूँ। अरे माननीय बुलो मंडल जी, माननीय वर्षा रानी जी हमारी जाति से हैं, उन्होंने भी यहाँ सेवा किया, तो एक बार अपनी बहन को और अपनी बेटी को मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। विद्यालय हो गई, एक विद्यालय में जो है विद्यार्थी बढ़ा है पर विद्यालय की संख्या नहीं बढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे गांव है, दलित बस्ती ऐसे भी है जहां आज भी उनको घर नहीं है, शिक्षा से वो आज भी वंचित है। अगर मान लिया जाए विधायक बन गए तो उस सब लोगों के लिए कितना ध्यान देगा कि जो विकास से वंचित है। मैं उस सारे समाज में जा रही हूँ। मैं रविदास टोला के 3 टोलों में गई थी, मैंने देखा आज भी वहाँ सड़कें नहीं है चलने के लिए, कच्ची पगडंडी है, रास्ता भी आप उसको नहीं बोल सकते, पगडंडी बोल सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज खुलवाऊंगी मैं, केंद्रीय विद्यालय बनवाऊंगी मैं, स्टेडियम बनवाऊंगी मैं, और सबसे जो प्राथमिकता मैंने रखा है, मैं बाढ़ के क्षेत्र टाइम में इस क्षेत्र में आई थी, मैं काजी कोरैया बांध पे गई थी। आप देखे होंगे 4 दिन पहले भी जमींदारी नरकटिया बांध के क्या स्थिति थी। तो कोसी और गंगा नदी से जो क्षतिग्रस्त बांध हो रहे हैं हर साल, उस जनता को मैंने वादा किया है कि आपकी बेटी, आपकी सेवक आपके बीच आइए, मैं इस जो भी आपकी ये समस्या है बाढ़ वाली, उससे मैं पूर्णतः निजात दिलवाऊंगी। यहाँ से 10 साल के जो विधायक है वर्तमान भाजपा से, क्या लगता है कितना टक्कर रहेगा आप में? मेरा कोई टक्कर नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, हमारा चुनाव चिन्ह नाव छाप है, और नाव कहाँ चलता है? पानी में। पानी के नीचे कीचड़ होता है। तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो हमारा कैंपेनिंग हो रहा था झंडापुर पंचायत में, वहाँ सड़कों पे नाव चल रही थी। बात है, मैं जनता की अदालत में खड़ी हूँ, मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं विकास करने आई हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बिहपुर की जनता नैया पार कर देंगे इस बार? बिल्कुल भी जीव थे और केवट ने उनका नैया पार कराया, तो प्रभु श्री राम भी अपनी बेटी का नैया पार कराया। क्या नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी मैं बिहपुर विधानसभा में जो है इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी बनाया गया है वीआईपी कोटे से अर्पणा जी है, और कुछ लोगों की सवाल होता है बिहपुर विधानसभा में, जब मैं घूमता हूँ मैडम, कुछ लोगों का सवाल होता है कि अर्पणा जी जो है बाहरी कैंडिडेट है, तो उन लोगों को, आप लोगों को भी सामना करना पड़ता होगा, उनको कैसे आप क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर मैं बाहरी होती तो मैं यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ सकती। भारत निर्वाचन आयोग के तरफ आप देखिए कि क्या इशारा करता है। भारत निर्वाचन आयोग मुझ संविधान के तहत मुझे यह अधिकार दी है, तभी मैं यहाँ से चुनाव लड़ी। मैं तिलका मांझी भागलपुर की रहने वाली हूँ, और बिहपुर की धरती से हमेशा मेरा रिश्ता रहा है। आप जानते होंगे भैया कि ये हम लोग सभी अंग प्रदेश क्षेत्र में आते हैं, और अंग प्रदेश में बिहार के 10 जिले आते हैं, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, ये सब आ जाते हैं। तो फिर हम लोग अलग कैसे हुए, एक ही धरती के हुए। और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज के जो गार्जियन रहे, उन्होंने हमेशा सेवा दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल मेरी अपनी नानी के भाई थे, मेरी नानी के। उसके बाद हमारे माननीय बुलो मंडल जी, माननीय वर्षा रानी जी हमारी जाति से हैं, उन्होंने भी यहाँ सेवा किया, तो एक बार अपनी बहन को और अपनी बेटी को मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। अच्छा, बिहपुर में जब आप घूमते हैं तो बहुत सारी समस्या को देखने को मिलता होगा, बहुत सारे हम लोग समस्या भी जानते हैं, जैसे विद्यालय हो गई, एक विद्यालय में जो है विद्यार्थी बढ़ा है पर विद्यालय की संख्या नहीं बढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे गांव है, दलित बस्ती ऐसे भी है जहां आज भी उनको घर नहीं है, शिक्षा से वो आज भी वंचित है। अगर मान लिया जाए विधायक बन गए तो उस सब लोगों के लिए कितना ध्यान देगा आपका? मैं उन लोगों के लिए ध्यान ही नहीं दूंगी, मैं उन्हीं लोगों का विकास करूंगी जो विकास से वंचित है। मैं उस सारे समाज में जा रही हूँ। मैं रविदास टोला के 3 टोलों में गई थी, मैंने देखा आज भी वहाँ सड़कें नहीं है चलने के लिए, कच्ची पगडंडी है, रास्ता भी आप उसको नहीं बोल सकते, पगडंडी बोल सकते हैं। पीने का पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है, झोपड़ियाँ हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज़ाद भारत में भी आज वो 10वीं सदी की भारत में जीने के लिए मजबूर है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आप
आपने कहा, मैं कई स्कूलों के पास से भी गुजरी हूँ कैंपेनिंग के दौरान। मैंने देखा स्कूलों में बच्चे अधिक स्वाभाविक रूप से हैं, लेकिन टीचर की कमी है, रास्ता भी ढंग से स्कूल तक नहीं गया है। कई सारे विद्यालय जो आज भी सरकारीकरण नहीं हो पाया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगी। मैं विद्यालय में शिक्षकों की जो कमी है, हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो उसे पूरा करवाऊँगी। मैं यहाँ पे कॉलेज खुलवाऊँगी, मैं केंद्रीय विद्यालय बनवाऊँगी, मैं स्टेडियम बनवाऊँगी मैं। और सबसे जो प्राथमिकता मैंने रखा है, मैं बाढ़ के क्षेत्र टाइम में इस क्षेत्र में आई थी, मैं काजी कोरैया बांध पे गई थी। आप देखे होंगे 4 दिन पहले भी जमींदारी नरकटिया बांध के क्या स्थिति थी। तो कोसी और गंगा नदी से जो क्षतिग्रस्त बांध हो रहे हैं हर साल, उसे मैं तटबंधों को मजबूत करवाऊंगी और अपनी जनता को उससे सुरक्षित करवाऊंगी। वहाँ के लोगों ने कहा था कि इस बार मैं वोट को बहिष्कार करूँगा। जब आप लोग मिले होंगे तो कुछ तो बोले? हाँ, मैं मिली भी। मैंने उसी वक्त यहाँ के पदाधिकारी को भी आग्रह किया, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। तो हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा मैंने कहवाया कि भाई जनता को इस समस्या से निजात दिलाइए, कम से कम पैदल पथ तो बना रहे। उस जनता को मैंने वादा किया है कि आपकी बेटी, आपकी सेवक आपके बीच आइए, मैं इस जो भी आपकी ये समस्या है बाढ़ वाली, उससे मैं पूर्णतः निजात दिलवाऊंगी। जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? बिहपुर के लोगों से क्या समर्थन? भैया, जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। बेटी आई है तो बेटी तो लाडली होती है ना, भाई की भी है, चाचा की भी है, दादा दादी मम्मी पापा सबकी, तो मुझे सबका सहयोग मिल रहा है। और महागठबंधन परिवार का पूरा परिवार मेरे साथ है। क्या कहना चाहते हैं बिहपुर की जनता से मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहपुर की जनता से कहना चाहती हूँ कि हे जनता, जनार्दन देवतुल्य आपकी बेटी आप सबों के बीच आई है। एक बार अपनी बेटी पे विश्वास करके सेवा का मौका प्रदान करें। देखिए, हम लोग बिहपुर विधानसभा में और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जो है अर्पणा दीदी हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, बच्चे से भी मिल रहे हैं और नाव छाप है। यहाँ से 10 साल के जो विधायक है वर्तमान भाजपा से, क्या लगता है कितना टक्कर रहेगा आप लोग से? मेरा कोई टक्कर नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, हमारा चुनाव चिन्ह नाव छाप है। और नाव कहाँ चलता है? पानी में। पानी के नीचे कीचड़ होता है। तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो हमारा कैंपेनिंग हो रहा था झंडापुर पंचायत में, वहाँ सड़कों पे नाव चल रही थी। तो टक्कर किस बात का? आप चाहते हैं यहाँ पे कीचड़ रहे और कमल खिलता रहे, जनता के पैर में गंदा होता रहे। जनता आपको मतदान करती है, जनता देवतुल्य भगवान है, आपको आशीर्वाद दे रही है। आप उनके आशीर्वाद को कीचड़ समझ रहे हैं कि कमल खिलते रहेगा हमेशा। कीचड़ तो कमल में खिलता है ना भैया, तो जनता का आशीर्वाद कीचड़ थोड़ी है, नहीं है ना। तो आप यही समझिए कि जनता और मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। मैं जनता की अदालत में खड़ी हूँ, मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं विकास करने आई हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बिहपुर की जनता नैया पार कर देंगे इस बार? बिल्कुल। बिहपुर की जनता, जनार्दन, साथ में जितना महागठबंधन के परिवार के सभी सदस्य, परिवार के वरिष्ठगण, सभी लोग नैया में सवार हैं और नैया पार होंगे। केवट भी मजबूत है। बिल्कुल। कि इस केवट के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में वनवास जब जा रहे थे, तो उनके सारे रिश्तेदार राजा ही थे। ससुर हैं उनके, नानी घर में सब कोई राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या फैसला लिया? वंचितों को, शोषितों को अपने साथ लिया, केवट को अपने दिल में स्थान दिया। और जो केवट राज थे, निषाद राज, उनके मामा उनके राजा दशरथ के निजी सचिव थे और केवट ने उनका नैया पार कराया। तो प्रभु श्री राम भी अपनी बेटी का नैया पार कराएंगे। जय श्री राम। देखिए, हम बिहपुर विधानसभा में और हमारे साथ अर्पणा जी थे। मैंने बातचीत किया, कमेंट में आप अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।